जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। आज हम लोग उत्पाद सिपाही के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। उत्पाद सिपाही का एग्जाम आखिर कब होगा और इसके हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है, जो एक्साइज पुलिस उत्पाद सिपाही का जो दौड़ है अगस्त माह में पिछले साल ही हो चुका था। लेकिन अब तक एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। और बीते दिन दिसंबर माह में बीते साल जो है कि एग्जाम कैलेंडर भी आने वाला था, लेकिन ये जनवरी में भी प्रस्तावित था, लेकिन अब तक एग्जाम कैलेंडर भी नहीं आया। तो बहुत सारे जो है छात्र है, दोस्त है, परेशान हो रहे हैं। लगातार फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि भैया क्या कुछ अपडेट है, कुछ अपडेट बताइए। तो मैं अपने सभी साथियों से यही कहूंगा दोस्तों कि आप अपना तैयारी निरंतर करते रहें, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है झारखंड में बोर्ड्स एग्जाम चल रहा है, 10th 12th के जैक बोर्ड के और सीबीएसई के भी चल रहा है। तो जैसे ही ये बोर्ड्स एग्जाम खत्म होते हैं, उसके बाद मार्च माह के बाद आपका अप्रैल माह में एग्जाम कभी भी हो सकता है। और एग्जाम कैलेंडर भी नहीं आया है, नहीं तो एग्जाम कैलेंडर आने से आपका सारा कुछ इस पे अगर आता है तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अप्रैल माह में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। आप निरंतर तैयारी करते रहें और ये ना सोचे कि एग्जाम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। क्योंकि आपको एक चीज बता दो, अगर नई वैकेंसी आए चाहे ना आए, क्योंकि अभी नियोजन नीति बननी है, तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन इसका दौर हो चुका है और इसमें कुछ भी अड़चन नहीं है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम हर हाल में होगा, 100% होगा दोस्तों। और ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल माह में हो जाए। तो बहुत सारे साथी जो है तैयारी भी शुरू कर चुके हैं एग्जाम्स का, और वो सेट भी निरंतर लगा रहे हैं। और आप जो है, अगर जो साथी शुरू नहीं किया तो आप पढ़ाई चालू कर दे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब एग्जाम डेट आ जाएगा फिर हम पढ़ेंगे और फिर निकाल लेंगे, तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। लगभग 1.5 लाख लोगों ने इसका दौड़ क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई किया है। और इसमें लगभग 584 के आसपास जो है पद है। तो जो कंपटीशन है आपका थोड़ा टफ है, और जैसे सीजीएल वालों छात्रों के साथ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैसे छात्र जो ग्रेजुएट है, वो भी दौड़ क्वालिफाई किए हैं। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि आप अपना जो है पढ़ाई निरंतर करते रहें। और एक बार थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में मैं बता दूं, एक्साइज पुलिस का क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। तो जो उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस रहने वाला है, इसमें कुल 3 पेपर होने वाले हैं दोस्तों। जो पहला पेपर है ये हिंदी इंग्लिश का होगा, हिंदी एंड इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का होगा दोस्तों, कि जो क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग है। जो पेपर 2 होगा आपका, ये होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का भाषा पेपर। जो भी आप रीजनल लैंग्वेज लिए, हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, संथाली, नागपुरी, उर्दू, जो भी आप लिए, ये पेपर 2 पे रहेगा। और इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे आपके, 100 क्वेश्चन। और पेपर 3 जो रहेगा ये आपका जीएस का पेपर है। इसमें कुल 120 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर 220 क्वेश्चन से आपके मेरिट बनने वाले, इतना तो आप लोगों को पता होगा। और प्रत्येक पेपर के लिए आपको लगभग 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 आवर का। तो यही पैटर्न है दोस्तों। और इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। 220 क्वेश्चन आपके मेरिट बनने वाले हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, और जब यदि आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। यही है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/3 है। तो जो भी साथी अब तक तैयारी चालू नहीं किया है, मेरा विशेष आग्रह है आप लोगों से कि आप तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अप्रैल माह में कभी भी इसका एग्जाम हो सकता है दोस्तों। और जो ये सोच रहे हैं कि नहीं एग्जाम नहीं होगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी इन सब सारी नेगेटिविटी से बाहर आ जाए और अपनी तैयारी को धार दे। आइए अब हम हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि हिंदी का आखिर सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। और मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा प्रीवियस ईयर जो 2019 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, कि मैंने कैसे लगभग हिंदी के 96-97 प्रश्न सही किए थे। और मेरा जो है माइनस करने के बाद भी लगभग 94 प्रश्न बच रहे थे। तो ये मैं आप सबसे बताऊंगा मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, और आज डिटेल्ड सिलेबस प्रीवियस ईयर में क्या कुछ पूछा था, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे थे, ग्रामर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में क्या कुछ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत डिटेल में वीडियो होने वाला है। तो जो भी दोस्त देख रहे हैं बने रहें, और अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों, उनके लिए भी ये थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो उत्पाद सिपाही में लगभग पेपर 2, ये आज हम लोग पेपर 2 की बात कर रहे हैं, हिंदी पेपर 2 भाषा पेपर। आप जो भी लैंग्वेज पेपर लिए हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आप जो भी लैंग्वेज पेपर लिए, लगभग 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। और आपको ये 2 घंटे का समय मिलेगा, और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 300 अंक के ये क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो जितने भी साथी हैं, आपको स्ट्रेटजी यही रखना है कि 100 में आप 100 सही करें। यही स्ट्रेटजी लेके चले कि हमको 100 क्वेश्चन सही करना है।
और ऐसा किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि मैंने किया है और आप भी कर सकते हैं। मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आइए सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी में आपको कुल 2 बुक पढ़ने हैं, जो कक्षा 10th के, जो क्लास 10 जैक बोर्ड में चलते हैं या सीबीएसई में भी यही बुक फॉलो होता है दोस्तों, जिसका नाम है कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 से क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपको कृतिका भाग 2 पढ़ना है, जिसमें कुल 5 चैप्टर है दोस्तों, 5 चैप्टर है। और ये कृतिका भाग 2, एक बुक ये हो गया और दूसरा बुक है क्षितिज भाग 2। सबसे पहले हम लोग कृतिका भाग 2 के बारे में चर्चा करते हैं। कुल 100 में से लगभग 35 प्रश्न आपके इसी कृतिका भाग 2 से होंगे, जो कि कहानी के टाइप में दिया हुआ है। कहानी है, इसमें बहुत सारे 5 ऑथर हैं जिनके बारे में दिया गया है। तो आप ये एक एक कहानी को डिटेल से पढ़ ले दोस्तों, कि क्या कुछ है इसमें, सारे संवाद याद रखें, क्या कुछ घटना घट रही है नहीं हो रही। इससे लगभग 35 क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछ लिए जाते हैं। मिसलेनियस कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, जैसे कि आपसे पूछ लिए जाएंगे कि नेताजी का चश्मा किस किताब में संकलित है या किस किताब से लिया गया है। तो कृतिका भाग 2 ये लिया जाएगा कि यह कहानी कौन से किताब में है। कृतिका भाग 2 में कुल कितने चैप्टर हैं, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। तो मिसलेनियस कुल इससे 35 प्रश्न रहने वाले हैं आपके 100 में। तो सोचिए 35 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े। और ये बहुत छोटा सा है, 5 ही चैप्टर है, लेकिन लगभग 35 प्रश्न इससे बनेंगे। आप सोच सकते हैं 35 इंटू 3, 105 105 मार्क्स आपके यहीं से बन जाएंगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़े। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा है क्षितिज भाग 2। ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों। क्षितिज भाग 2 जो क्लास 10th का बुक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें कुल 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर है दोस्तों। देखिए ये इस तरह का बुक है, क्षितिज भाग 2। और एक ये है कृतिका भाग 2, जिसका मैं बताया। इसमें कुल 5 चैप्टर है कृतिका भाग 2 में। ये क्षितिज भाग 2 में कुल 17 चैप्टर है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड कहने का तात्पर्य है कविता। इसमें आप देख सकते हैं कुल 9 चैप्टर है। काव्य खंड में कुल 9 चैप्टर है और गद्य खंड में कुल 8 चैप्टर है दोस्तों। इस तरह से कुल 17 चैप्टर आपके क्षितिज भाग 2 में है। तो इससे भी कुल 35 प्रश्न होंगे। दोनों पार्ट मिलाकर 35 प्रश्न होंगे। आप देख सकते हैं काव्य खंड से लगभग जो कविता वाला पोर्शन है 15 क्वेश्चन आपके होंगे। और जो गद्य खंड है इससे लगभग 17 क्वेश्चन होंगे। और जो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो मिसलेनियस में जाते हैं दोस्तों। मिसलेनियस मतलब यही पूछ लिया जाएगा कि क्षितिज भाग 2 में कुल कितने चैप्टर है, क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में कितने चैप्टर को संकलित किया गया है, गद्य खंड में कितने चैप्टर है, ये कविता किस बुक से लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक डिटेल्ड जानना है सारा सिलेबस के बारे में कि कौन सा बुक पढ़ना है, क्या कुछ पूछ रहा है। तो यही है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं लगभग लगभग 70 क्वेश्चंस आपके इन्हीं 2 बुक से होंगे। जो क्लास 10th का बुक है, आप ये बुक एक बार लीजिए। और बेसिक ये एनसीईआरटी का बुक है दोस्तों, इससे आप एक एक चैप्टर पढ़िए। और उसके बाद जो है एक शिवांगन का भी बुक आता है, उससे बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप वो सेट मारिए। और बस इतना ही आपको पढ़ना है। 3 बुक फॉलो करने, कृतिका, क्षितिज और एक शिवांगन। इन्हीं तीनों बुक से आप पढ़ करके लगभग 95 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं दोस्तों। ये 70 क्वेश्चन हो गया। और बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वो ग्रामर से आपके रहेंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से कौन कौन से जो प्रीवियस पूछे गए थे, आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक से पूछा गया था। वाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाक्य इससे पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाक्य बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ये लगभग इससे 4 क्वेश्चन होंगे। ये बहुत ज्यादा वेटेज क्रिएट करता है। और दूसरा जो है वर्ण आपको पढ़ना है। वर्ण, और वर्ण से लगभग 2 क्वेश्चन हैं। पर्यायवाची शब्द से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कारक, कारक से 1 क्वेश्चन रहेंगे। संज्ञा से 1 क्वेश्चन, सर्वनाम से 1 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और क्रिया से भी 1 क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं, देखिए विशेषण से लगभग 2 क्वेश्चन रहेंगे। समास से 1 क्वेश्चन रहेगा और संधि से भी 1 क्वेश्चन रहेगा। मुहावरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुहावरा से लगभग 9 से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 9 से 10 प्रश्न सिर्फ मुहावरे से रहेंगे दोस्तों। तो ये आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े। और जो 12वां टॉपिक है हमारा, ये शुद्ध शब्द, इससे 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जैसे करेक्ट स्पेलिंग जो होता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। कुछ 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, उन्हीं में से आपको छांटना रहता है। 13वां जो टॉपिक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो ये इससे 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो जैसा एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं अनेक शब्दों में। तो हिंदी व्याकरण बहुत आसान है, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लगभग जो 30 प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो मुहावरे से होंगे क्वेश्चंस, मुहावरे जो अब तक आप पढ़ रहे हैं,
जो 10th क्लास तक पढ़े हैं। बहुत आसान एक मुहावरा पूछा जाता है, जैसे 9 2 11 होना, अ, दिल्ली दूर है, ये सब इसी तरह से बेसिक बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ग्रामर नहीं भी पढ़ते, जिनका ग्रामर ठीक है, जो क्लास 10th 12th तक अच्छे से पढ़े हैं हिंदी, वो ऐसे भी बना सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और मैं जल्द ही आप सबों के बीच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर भी आऊंगा। आप देखेंगे जब हिंदी का तो क्वेश्चंस बहुत ईजी रहता है दोस्तों। तो यही इसका सिलेबस है, लगभग 100 क्वेश्चंस है, और इसी तरह आपको 300 अंक के पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़े दोस्तों। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज हो, आपका कोई भी भाषा पेपर हो, पेपर 2 में आपका कोई भी लैंग्वेज हो, आपको टारगेट यही रखना है इसमें पेपर 2 में कि आपको लगभग 95 प्लस सही करना है दोस्तों, और ये आप कर सकते हैं। और जो पेपर 3 है, इसमें आपको 95 प्लस टारगेट रखना है। 95 प्लस हर हाल में सही करके, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सही करके। अटेम्प्ट तो आपके ज्यादा कर रहे हैं। पेपर 3 में लगभग 120 क्वेश्चन होंगे, यही आपको टारगेट रखना है। और 190 90 180 और 5 190 190 क्वेश्चन सही लेके आपको चलना है। फिर आप किसी भी कैटेगरी में हो, कोई भी एग्जाम कितना भी हार्ड हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं डरना है कि जो है इसमें 584 पोस्ट है और 1.5 लाख लोगों ने दौड़ क्वालिफाई किया है। ये सबसे डरना नहीं है कि ग्रेजुएट वाले छात्र, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। क्योंकि जब मैं 2019 में एग्जाम दिया था, उसी आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा, तो मैं भी यही सोचता था कि मेरा क्यों होगा, इतना बड़ा झारखंड में इतने लोग हैं, और उस समय बहुत कम सीट था। मैं जनरल से आता, तो जनरल में लगभग 236 के आसपास जो सीट था 2019 में, जो कि अब एग्जाम कैंसिल हो चुका है। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे लगभग 190 के आसपास, 188 90 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे थे। और तो ये मैं बहुत मेहनत किया था। उस समय मुझे आइडिया भी नहीं था दोस्तों कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं आप सबों को यही बताना चाह रहा हूँ, उस समय इतनी चीज़ें नहीं होती कि आप एनालिसिस कर सके। पहली पहली बार एग्जाम होता है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। और जो भी उत्पाद सिपाही वाले साथी, आप लोग जाग जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको समय बिल्कुल, झारखंड में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। आप देख लीजिए, जब उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा था, आपको कितना कम समय मिला। और इसी तरह सीजीएल का हुआ। यहाँ कब क्या किस एग्जाम हो जाए किसी को पता नहीं चलता, और यहाँ कुछ भी अंतिम नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप निरंतर पढ़ाई करते रहे। और ये सारे सिलेबस, यही जो हमने हिंदी का देखा, आप एक बार कंप्लीट करें, और पेपर 3 का निरंतर मॉक सेट लगाएं, और देखिए, एनालिसिस करें कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। शुरू शुरू अगर आपकी हिंदी में 100 में 75 80 भी बन रहे हैं, तो स्कोर अच्छा है दोस्तों। धीरे धीरे आप निरंतर अभ्यास करके स्कोर को बढ़ाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अभी उत्पाद सिपाही वाले जो साथी अब तक एक्टिव नहीं हो पाए हैं, अभी उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब एग्जाम डेट आएगा, तो यकीन मानिए आपको 15 से 20 दिन भी मुश्किल से मिलेगा दोस्तों। 15 से 20 डेज। और एग्जाम की तैयारी मैं बता दूं, लगभग 6 महीने से लेके साल 2 साल भी कम पड़ जाएगा दोस्तों। साल 2 साल लग जाता है एग्जाम की तैयारी करने में। लेकिन एक्साइज पुलिस का जो है सिलेबस लिमिटेड है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 6 महीने अगर आप टारगेट स्टडी करते हैं, तो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह आप पढ़िए, और अपने भाषा पेपर को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। भाषा पेपर में बहुत दम होता है दोस्तों। अभी जितने भी साथी हमारे साथ जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे थे, या मैं खुद भी सीजीएल का एग्जाम दिया हूँ, तो मेरा खुद नागपुरी में लगभग 90 प्लस सही हो रहे थे। तो जब सीजीएल में 90 प्लस किया जा सकता है, तो उत्पाद सिपाही में क्यों नहीं। और आप ये भ्रम में ना रहें कि 90 प्लस नहीं किया जा सकता। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि 95 प्लस भी लाए। एक आध दो लोग तो ऐसे भी है जो कि 100 में 100 लाए, तो आप भी ला सकते हैं। और इसका जो सीजीएल का जो हिंदी का सिलेबस था, वो बहुत वास्ट था। एक्साइज पुलिस का, उत्पाद सिपाही का जो हिंदी का सिलेबस है, वो बहुत आसान है दोस्तों। तो आप सब डरे ना, और निडर होकर तैयारी करें। आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। और आप सब तैयार हो जाए दोस्तों। अब एग्जाम को ज़्यादा समय नहीं है, अप्रैल माह में कभी भी हो सकता है, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बढ़ चढ़ कर तैयारी करें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। यदि आप नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी का एक चैप्टर बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।